हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरियर रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। और क्लास 13 होगी, पहले की सारी क्लासेस को वॉच करके जो आपको असाइनमेंट दिया गया था उसको जरूर कंप्लीट करिए डेली बेसिस पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से हो सके। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, अभी से शुरुआत कर देनी है प्रैक्टिस की, क्योंकि एंड टाइम पे उतना आपको समय नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू कर देनी है। राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कैरियर रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो हाउ यू कैन रिएक्ट, हाउ यू कैन रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस, इट विल वी विल गोइंग टू डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट हैव यू डन रिसेंटली टू डेवलप योरसेल्फ। मतलब आपने ऐसा क्या किया जिससे आप डेवलप हुए, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी कोई वैल्यू बढ़ी या आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो होते हैं, एक तरह से एम्प्लॉय उन्हीं एम्प्लॉयज की वैल्यू करते हैं जो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, जो इम्प्रूव करते रहते हैं अपने आप को। राइट। आइडली ट्राई टू टॉक अबाउट अ कोर्स यू are or have taken or a project that is expanding your skills। ठीक है, इसमें आप ये बता सकते हो कि आपने अगर कोई कोर्स बेसिकली लिया है जिसको आप सीख रहे हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर सकते हो जो आपकी स्किल्स को बेसिकली बढ़ाता है, तो वो चीजें यहाँ पे आप इसके आंसर में बता सकते हो। राइट। तो इसका प्रॉपर आंसर आप अपने हिसाब से दोगे। यहाँ पे मैं आपको दो आंसर्स इसके प्रोवाइड करूंगा। जैसे आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ डिप्लोमा कोर्स इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपने कोई डिप्लोमा करना आप चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा स्टार्ट किया है। इट विल टेक मी 2 years टू कंप्लीट, यानी मेरे को 3 years का टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट विल अलाउ मी टू बी मोर इफेक्टिव इन व्हाट आई डू। यानी कि ये हमारे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसका काफ़ी उपयोग कर सकूंगा मैं इन फ्यूचर। राइट। तो ये एक तरह से आप इसका इस तरह से आंसर दे सकते हो। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का कोर्स या आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो उस केस में अगर आप कोई वॉलेंटियर वर्क ज्वाइन कर रहे हो, कुछ काम ऐसा कर रहे हो जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, तो वो भी आप बता सकते हो। तो सेकेंड आंसर उसी से रिलेटेड है कि आई रिसेंटली वॉलेंटियर टू वर्क एज पार्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम। ठीक है, मतलब आप एक तरह से वॉलेंटियर हुए हो किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में। वी आर interviewing customers and suppliers to figure out what other products we could be manufacturing। मतलब हम और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हम यहाँ पे इंटरव्यू एक तरह से कर रहे हैं कस्टमर्स और सप्लायर्स का। So I am getting a lot of exposure to customers that I wouldn't normally meet in my day to day role in back office। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, और ऑन विच फील्ड यू आर वर्किंग, और वट एवर द कोर्सेज यू हैव ऑप्टेड फॉर योर सेल्फ। राइट। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू यू थिंक यू हैव द मेच्योरिटी टू डू दिस जॉब। मतलब आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि आप इस जॉब को कर सको। राइट। ये भी एक तरह से काफी, एक तरह से आप कह सकते हो काफी ज्यादा डेरोगेटरी क्वेश्चन है। राइट। लेकिन इसको आपको पोलाइटली लेना है, आपको इसका आंसर प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश करनी। The best way to demonstrate your maturity is to give an example of how you have dealt with similar challenges to the ones that may be acquired as you in this role। मतलब आपको किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए लाइफ में, आप ये बता सकते हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो या अगर आप वर्किंग हो तो वर्क लाइफ में आपने अगर कोई चैलेंजेस एक्सपेक्ट किए हैं, फेस किए हैं, तो उनको आप यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, उनको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो। राइट। तो बेस्ट तरीका यही होगा। बाकी यहाँ पे जैसे आप इसका आंसर दे सकते हो, आई नो दैट आई हैव द मेच्योरिटी टू डू दिस जॉब। For the last 18 months, I have had 3 people working for me and they have all been older than me। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से, यहाँ पे जो आंसर है वो इस तरह का सिनेरियो है कि मतलब आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपके अंदर में 2-3 लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, आंसर दिया गया। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आंसर डेवलप करोगे अपना खुद का। अगर आप वर्किंग में हो तो आप इस तरह का आंसर दे सकते हो, अगर आप वर्किंग में नहीं हो देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, आपके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, राइट। And I have managed to make all of them see that I am a good supervisor by listening to their personal and professional needs and trying to be fair and transparent in making decision about who should do which bits of work। ठीक है, मतलब एक तरह से आपने एक सभी को एक तरह से मैनेज कर किया है अच्छे से, प्रोफेशनल और पर्सनल नीड्स जो हैं जो आपके अंडर में लोग हैं उनको आपने समझा है और उनको उनके हिसाब से ही सही डिसीजन आपने लिए, राइट। यहाँ पे आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो इस चीजों को, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसका आंसर दोगे, राइट। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ सैलरी आर यू आफ्टर। अब ये सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि आपसे बहुत ही कम चांसेस है पूछने के, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप आंसर क्या दोगे, ठीक है। वैसे तो आपको अवॉइड करना है, आपको कोई फिक्स सैलरी अपने आप से नहीं बतानी है, वैसे भी सारी चीजें तो क्लियर होती ही है जॉब में, राइट। लेकिन आपकी इंटेंशन जानने के लिए जो है इंटरव्यूअर्स कभी कभी सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट। तो उस केस में हाउ यू कैन आंसर, आपका रिप्लाई क्या होता है उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, अपनी सैलरी के ऊपर नहीं, आपको अपने स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करनी है, राइट। अवॉइड टॉकिंग अबाउट दिस इन अ फर्स्ट इंटरव्यू एज यू डिडंट वांट टू प्राइस योरसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। मतलब आप अपना खुद का प्राइस नहीं बताना चाहोगे, nor do you want to mention a salary that is far lower than what they might be willing to pay, as that could compromise your ability to ask for more later on। ठीक है, मतलब आपको कम भी नहीं बतानी है, ज्यादा भी नहीं बतानी है, तो उसको उससे अच्छा ये कि आप अवॉइड करो, राइट, इस चीज को। तो यहाँ पे आप इसका आंसर किस तरह से दे सकते हो, एक जेन्युइन आंसर जो होगा इसका वो आप इस तरह से दे सकते हो, आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रोल दैट will give me the opportunity to work on new projects, so the salary is only part of what I am looking for। मतलब मेरा जो पर्पज है वो सैलरी नहीं है, आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रोल, ठीक है। मेरा जो पर्पज है वो रोल है, मैं किस तरह का रोल निभाऊंगा इस जॉब, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सैलरी जो है वो सेकेंडरी पार्ट है, वो तो बाय प्रोडक्ट है आपके वर्क का। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना है, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, यू हैव टू फोकस ऑन योर रोल, व्हाट इज द रोल इन up in the organization of yours, not what the salary you are getting, right। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब। आइडियल जॉब को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आपके हिसाब से आइडियल जॉब क्या है, राइट। तो ये काफी ट्रैप वाला क्वेश्चन है, जैसे कि डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ टॉकिंग अबाउट व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। मतलब आप एक एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट, सच एज अ सैलरी एंड बेनिफिट्स। इंस्टेड टॉक अबाउट व्हाट यू कुड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मतलब यहाँ पे आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरव्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, राइट। आपको अपने बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपको डीए टीए और अदर जो बेनिफिट्स है, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उसके बारे में नहीं सोचना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है एक तरह से रिस्की होते हैं, अगर आप इनका सही से आंसर नहीं दोगे देन यू कैन बी कंसिडर अ रॉन्ग पर्सन, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इसका आंसर आप दे सकते हो ऐसे कि आई एंजॉय पासिंग ऑन माई एक्सपर्टीज टू द पीपल अराउंड मी, यानी मैं अपनी एक्सपर्टीज को दूसरों तक शेयर करना पसंद करता हूँ। आई नो दैट आई कैन ओनली मूव अपवर्ड इन माई कैरियर बाय डेवलपिंग द पीपल इन माई टीम टू बी माई सक्सेसर, राइट। मतलब एक तरह से मैं अपवर्ड ही बढ़ूंगा, मैं अपने आप को किसी भी फील्ड में ले जाऊं वहां पे मेरा कैरियर डेवलप ही होगा, क्योंकि मैं अपनी टीम को अपने साथ लेके चलूंगा, राइट। मतलब आप यहाँ पे अपनी क्वालिटीज को बता रहे हैं, टीम बिल्डिंग जो है आपकी क्वालिटी है, इसको लेके आप चलोगे तो आपकी जो क्वालिटीज है वो दूसरों में पास ऑन होगी, तो उससे आपको साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आप आंसर दे सकते हो अपने हिसाब से इन अ राइट मैनर, राइट। इसके बाद देखो जिसका सेकेंड प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है,
My ideal job is one in which I have lot of autonomy in how I can meet organization objectives. अब देखो ऑटोनॉमी होनी चाहिए लेकिन किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, यानी कि आप मनमाने तरीके से काम करो, आपका मन हो तो काम करो, आपका मन हो तो ना काम करो, ऐसा नहीं। ठीक है, आपकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि आप अपने तरीके से ऑटोनॉमस होके वर्क करो बट फॉर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? From what I have read about this job, you are looking for someone who can take on a lot of responsibility very quickly, right? And that sounds like a fantastic opportunity for me. तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हो कि आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी जल्दी ग्रास्प कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रास्प करना आता है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जो है एक तरह से टेक ओवर कर सकते हो, अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, यू आर अ गुड मैनेजर ऑल्सो। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हो इन अ प्रॉपर वे, राइट? आगे बढ़ते हैं। What contribution could you make if we offered you a job right now? अगर हम आपको अभी जॉब दे दें तो आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, राइट? तो यू आर ऑन अ सेफ ग्राउंड इफ यू रिपीट बैक द की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वर लिस्टेड इन द जॉब एडवर्ट और द पोजीशन। मतलब यहाँ पे भी आपको जो है इस तरह से आंसर इसका देना है कि जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हो, right? You have to focus on responsibilities which the job requires, right? You have to answer in the same manner or according to the job profile, right? तो यहाँ पे आप इसका आंसर किस तरह से दोगे? As a personal assistant, I believe that the first step would be to have a good sit down conversation with my boss to understand what he believes are the priorities that he wants me to look after. मतलब क्या प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरे को बेसिकली यहाँ पे जो है समझनी है होगी, राइट? सबसे पहले तो आप चीजों को समझोगे जब जाके जॉब करोगे तो, राइट? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप देखोगे, उसी हिसाब से मैनेज करोगे, एंड टू गेट हिज आइडिया ऑन what he liked about his previous assistant and what didn't work so well. ठीक है, मतलब जो प्रीवियस असिस्टेंट थे उनसे उनको क्या आपको क्या बेनिफिट थे और क्या उसमें उनको लाइक करते थे उसमें, और साथ ही साथ क्या उस सही तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बेसिकली प्रोसेस बता रहे हो कि अगर आप हायर कर लिए जाते हो तुरंत तो उस केस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, प्रोसेस को समझोगे, और उसके बाद जो वर्क है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको सीधा सा है, राइट? तो इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हो इजी वे में। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वरीज और कंसर्न्स डू यू हैव अबाउट दिस जॉब? इस जॉब को लेकर के आपकी क्या कंसर्न्स है, क्या चिंताएं हैं, राइट? तो यहाँ पे ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर इन अ रॉन्ग मैनर, राइट? द बेस्ट tactic for dealing with this question is to deflect the question, certainly until after you have been made a firm offer. Once you have been offered the job, you could always go back to the employer to find out more about the jobs. मतलब यहाँ पे आपको वरीज के बारे में चिंता नहीं करनी है, कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है, जहां तक हो सके, और यही कहना है कि आपकी कोई वरीज कोई चिंता नहीं है, जो वर्क होगा उसको किया जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी उसको आप निभा सकते, राइट? तो यहाँ पे सिंपली आप आंसर दे सकते हो आई डोंट हैव एनी कंसर्न और वरीज अबाउट द जॉब। आपको किसी भी तरह की कोई कंसर्न या वरीज नहीं है, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मंथली टारगेट्स यू वुड लाइक मी टू अचीव इन दिस। ठीक है, मंथली टारगेट्स के बारे में मेरे को जानना और बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि भाई उसमें क्या मेरे को अचीव करना है, and what support you would be able to offer to support me in achieving them। ठीक है, और आप मेरे को क्या सपोर्ट दोगे उसको अचीव करने के लिए, राइट? तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो इन अ प्रॉपर वे, राइट? तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये जो क्वेश्चंस है इनको एक बार आप अपने आप से खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करें। यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ so that you can easily answer if you are asked about these questions or you are asked similar questions, right? So you have to prepare this question by yourself according to your personality, according to your needs, and what your strengths and weaknesses are, all the questions should be prepared by you, right?
आपको अपने हिसाब से चीजों को तैयार करना है। जो आपके आंसर्स हैं उनसे मिलते जुलते आंसर आप बना सकते हो, लेकिन वो आपके हिसाब से होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करने चाहिए, राइट। तो इस पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो भी काफी कुछ आप प्रिपेयर कर लोगे, राइट। तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, और प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे आपको करना है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, करंट अफेयर टॉपिक जो है ई रूपी। ई रूपी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट टाइम्स में न्यूली लॉन्च है, तो इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। इंटरव्यूअर्स कैन आस्क अबाउट व्हाट इज ई रूपी और यू हैव टू आंसर दैट, राइट। तो इसको कैसे करना है, किस तरह से आंसर देना है और होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट इट, राइट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज, सारी चीजें बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा हम लोग एक तरह से इसका एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली ई रूपी, राइट। तो सबसे पहले बात आती है कि ई रूपी है क्या, राइट। तो ई रूपी इज अ प्रीपेड यूपीआई ई वाउचर, ठीक है। ये एक तरह का ई वाउचर है, राइट, that can be redeemed either through QR codes or an SMS string by the intended beneficiary, ठीक है। तो मतलब ये ई रूपी जो है एक यूपीआई वाउचर होगा जिसको रिडीम किया जा सकता है क्यूआर कोड के जरिए या फिर एसएमएस स्ट्रिंग के जरिए, ठीक है। जो टारगेट बेनिफिशियरी होंगे वही इसको एक्सेस कर पाएंगे, right? It is a cashless and contactless digital payment system to ensure seamless benefit transfer to citizens in a leak-proof manner. ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उसको ही ट्रांसफर होगा, अदर कोई इसका एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ई वाउचर है, यूपीआई ई वाउचर है जिसको क्यूआर कोड और एसएमएस के द्वारा जो है बेसिकली रिडीम किया जा सकता है, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं इससे इंपॉर्टेंट, जैसे दीज ई रूपी वाउचर्स आर पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पर्सन स्पेसिफिक भी है और पर्पस स्पेसिफिक भी है, ठीक है। यानी एक स्पेसिफिक पर्पस को ही भेजा जाए, पर्पस के लिए इनको भेजा जा सकता है या फिर स्पेसिफिक पर्सन को भेजा जा सकता है, which means they can be redeemed only for the intended purpose। यानी कि जिस पर्पस के लिए इसको जनरेट किया गया उसी पर्पस के लिए इसको रिडीम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर फॉर वैक्सीनेशन पर्पस, दे कैन ओनली बी रिडीम्ड एट वैक्सीनेशन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा फॉर प्रेस्क्राइब्ड पर्पस, ठीक है। मतलब जिस पर्पस के लिए इसको जनरेट किया जाएगा उसी पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, अदर पर्पस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, राइट। तो इस वजह से ई रूपी जो है थोड़ा सा अलग है, ई रूपी वाउचर्स जो है डिफरेंट, राइट। The one-time payment mechanism has been developed by the National Payment Corporation of India (NPCI), which support the development of financial services, ठीक है। Ministry of Health and Family Welfare and National Health अथॉरिटी, मतलब एक तरह से सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका उनके कोलैबोरेशन से बेसिकली इसको डेवलप किया जा सका है, राइट। इसके अलावा any government or corporation can generate these e-vouchers through their bank partners, ठीक है। बैंक पार्टनर्स के थ्रू ये जो कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कॉर्पोरेशन है वो जनरेट कर सकती हैं e-vouchers। It is basically like a prepaid gift card paid for by the government agency or ministry without a physical card, but delivered in the form of IQ code or एन एसएमएस स्ट्रिंग, ठीक है। एसएमएस स्ट्रिंग द्वारा या क्यूआर कोड द्वारा जो है इसको डिलीवर किया जा सकता है और एक तरह से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड की तरह ही है ये, राइट, जिसको कोई गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री जो है इशू कर सकती है, राइट। Beneficiaries can redeem the voucher without a card, internet banking access, or a digital payment app. A person without a bank account can also use e-rupee, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिक्विजिट नहीं है, कोई भी रिक्वायर्ड चीज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, डिजिटल पेमेंट ऐप हो, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट होने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी आप आसानी से रुपी का ई रूपी जो है एक्सेस कर सकते हो। There is no need for a smartphone also to avail of this service, since feature phone will also be able to receive the SMS string, ठीक है। मतलब SMS के थ्रू यहाँ पे बेसिकली आपको आ सकता है पैसा, तो सिंपली कोई भी सिंपल सा फोन होगा उससे भी जो है यहाँ पर आप बेनिफिट इसका ले सकते हो, कोई जरूर नहीं आपके पास स्मार्टफोन ही हो,
राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप बता सकते हो, इसके बेनिफिट काफ़ी सारे हैं और मल्टीपल वे में आप इसको याद रख सकते हो, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हाउ डज ई रूपी वर्क्स, अब इसका ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। तो काम करने का तरीका क्या है इसका, किस तरह से ये वर्क करेगा, कैसे हम इसको रिडीम करेंगे, ये चीज समझते हैं। द बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस विल रिसीव QR कोड और SMS स्ट्रिंग ऑन हिज और हर फोन। ठीक है, जो बेनिफिशियरी पर्सन होगा उसको क्या मिलेगा, एक QR कोड मिलेगा, ठीक है, या फिर एक SMS आएगा उसके पास उसके फोन पर, राइट। The person should show this code or string at the service provider like hospital where it will be scanned by the merchant, right। मतलब ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, इसके पास QR कोड आ गया, SMS स्ट्रिंग आ गई, ये इसी SMS या QR कोड को सर्विस प्रोवाइडर के पास ले जाएगा, यानी कि अगर हॉस्पिटल पर्पस के लिए तो हॉस्पिटल में ले जाएगा, जहाँ पे इसको स्कैन किया जाएगा मर्चेंट द्वारा, ठीक है, जो मर्चेंट होंगे वो इसको स्कैन करेंगे। Then a verification code will be sent to the beneficiary's phone। अब इसके बाद एक verification phone एज अ OTP के फॉर्म में होगा, which would have to be shared with the merchant, जिसको merchant के साथ शेयर किया जाएगा। एंड द पेमेंट वुड बी सक्सेसफुल, और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी जब वो जो बेनिफिशियरी के जो वेरिफिकेशन कोड है उसको जब आप सक्सेस कर लोगे, राइट, वेरीफाई कर लोगे, राइट। तो सिंपल द प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे स्मार्टफोन होने की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग सर्विसेज की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बिना बैंकिंग सर्विसेज के भी ई रूपी का हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मैकेनिज्म जरूर याद रखेंगे किस तरह से ये काम करता है, राइट। अब हाउ आर द ई रूपी वाउचर्स इशूड, ये जो वाउचर्स हैं ये इशू कैसे किए जाते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा ये भी समझ लेते हैं। द ई रूपी सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय NPCI ऑन इट्स UPI प्लेटफॉर्म एंड हैज ऑन बोर्डेड बैंक्स दैट विल बी इशूइंग एंटिटीज, यानी ये जो बैंक्स हैं यही बेसिकली इशू करेंगे ये जो रूपी वाउचर्स, राइट। बैंक्स जो है वही बेसिकली इसको इशू कर सकते हैं। बेनिफिशरीज आर आइडेंटिफाई यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। अब बेनिफिशरीज जो होंगे किसको इशू किया गया, जिनको इशू किया गया दैट पर्सन्स विल कॉल्ड बेनिफिशरीज। तो बेनिफिशरीज जो होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके मोबाइल नंबर से, राइट। द वाउचर is allocated to the service provider यानी merchant in the name of the beneficiary and only this would be delivered to the intended beneficiary। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बेनिफिशियरीज है उनको मोबाइल नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और वाउचर्स जो है वो जो बेनिफिशियरी के नाम पे पहुंचा दिए जाएंगे, और उसके बाद जब डिलीवर हो जाएंगे तो वो उसको उपयोग कर सकते हैं, राइट। जो पार्टनर्स बैंक है जो इशू कर सकते हैं जैसे ICICI बैंक, SBI एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस इंडलैंड बैंक एंड कैनरा बैंक, ये सारे जो है पार्टनर बैंक है, मतलब ये सभी जो है इशू कर सकते हैं ई रूपी वाउचर्स, राइट। तो बैंक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक दो नाम आप याद रख सकते हो, ICI, SBI एक्सिस, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, ऐसे करके आप नाम भी याद रख सकते हो जो आप लोगों के लिए इस हिसाब से यहाँ पे सिंपल है और इजीली याद भी रखा जा सकता है, राइट। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बी आस्क्ड अबाउट व्हाट इज ई रूपी, देन यू कैन आस्क सब्सिक्वेंट क्वेश्चन विच विल बी द बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट, क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है ये आपको बताने पड़ सकते हैं, राइट। तो काफी सारे इसके बेनिफिट आसानी से आप याद रख सकते हो, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, यू डोंट नीड टू रोट एनीथिंग, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओपन माइंडेड होके इनको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, सारी चीजें दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाए, राइट। तो बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पेमेंट सिस्टम नीड नॉट हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस, अ स्मार्टफोन, अ कार्ड और इवन अ बैंक अकाउंट टू अवेल दिस सर्विस, ठीक है। जो बेनिफिशियरीज हैं उसको उनके पास कुछ ना हो तो भी वो अवेल कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग भी ना हो, स्मार्टफोन ना हो, कोई कार्ड ना हो, इवन बैंक अकाउंट भी ना हो तो भी वो एक्सेस कर पाएंगे इसके बेनिफिट को, राइट। दिस वुड ट्रांसलेट इनटू हायर adoption rates in rural areas and among economically backward section of the पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब एक तरह से जो बैकवर्ड सेक्शन है वहां पे इसका चलन ज्यादा हो जाएगा, एक तरह से रूरल एरियाज में जो है इकोनॉमी बैकवर्ड सेक्शन जो है पॉपुलेशन को वहां पे इसका एडॉप्शन हायर होगा,
E-rupee has significant potential to support small businesses in taking direct benefit from multitude of government scheme as well. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के फॉर्म में जो है एक तरह से यहाँ पे पोटेंशियल है ई रुपी का, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करता है, राइट। और उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकेगा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा इट विल फोस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। इट विल ऑल्सो इंश्योर that government services reach the least mile beneficiaries without leakage of benefits, funds and in transparent manner। ठीक है, सबसे बड़ा इशू गवर्नमेंट स्कीम्स में ये होता है कि जो फंड्स है उसका लीकेज होता है। तो फंड्स लीकेज एक तरह से यहाँ पे रोका जा सकेगा इस स्कीम के द्वारा। ई रुपी के द्वारा जिसके नाम पर जो बेनिफिट होगा उसी को मिलेगा, तो यहाँ पे लीकेज खत्म हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सकेगी, राइट। इट इज अ वेरी वेरी good advantage, you can say, or you can tell the interviewers, right। इसके अलावा it will expedite the targeted, transparent and leakage free delivery of the endpoint। ठीक है, मतलब ये एक तरह से टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी को बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा, राइट, एंड पॉइंट। Another advantage of e-rupee is that the government can plug gap in its digital payment infrastructure based on e-rupee experience, which will go a long way in helping it develop a central bank digital currency and ensuring its success। ठीक है, मतलब जो इसका अदर जो आप एक तरह से एडवांटेज कह सकते हो, इससे क्या होगा, जो गैप है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में उसको फिल किया जा सकता है ई-रुपी के द्वारा, राइट। और इससे क्या है कि जो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है उसमें भी एक तरह से एक लॉन्ग वे हो सकता है इसकी सक्सेस में, राइट। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है। E-rupee is easy, safe and secure as it keeps the details of the beneficiaries completely confidential। ठीक है, अब ये इसका काफी अच्छा पॉइंट है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, गुप्त रहेगी, राइट। पूरी तरह से इजी भी है ई-रुपी का यूज करना, सेफ और सिक्योर भी, राइट। बेनिफिशियरी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी। तो ये एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है, यू कैन इजिली कीप इन माइंड, राइट। इसके बाद देखो, जब बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है। तो लिमिटेशन, इसकी एक ही लिमिटेशन है जो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अ कंसर्न विद द सिस्टम इज दैट विद द बेनिफिशियरी नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे जो पर्सन, जो बेनिफिशियरी है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे ऐसा जरूरी नहीं है। यही सबसे बड़ी यहाँ पे जो है इसका लिमिटेशन भी है, क्योंकि दीज वाउचर्स आर ऑल्सो लाइकली टू बी क्लेम्ड बाय अदर पीपल। ठीक है, इस वाउचर्स का उपयोग जो है दूसरे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी शो करना जरूरी नहीं है, जस्ट ओटीपी के थ्रू जो है सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से सबसे बड़ी कंसर्न यहाँ पे यही है कि जो बेनिफिशियरी है उसकी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे सर्टिफाई नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है इसकी, जो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो लिमिटेशन भी आपको ध्यान रखनी है, और एक ही लिमिटेशन है बस, यहाँ पे प्रॉपर जो है बेनिफिशियरी का हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यही इसकी लिमिटेशन है। और इजीली यू कैन लर्न, आसानी से इस चीज को आप याद भी रख सकते हो, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अभी हम लोगों ने बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस किए। व्हाट इज ई रुपी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी देख लिया आपने। हाउ डज ई रुपी वर्क, साथ ही साथ हाउ आर द ई रुपी वाउचर इशूड, इनको इशू कैसे किया जा सकता है, बेनिफिट्स क्या है, इसके साथ साथ लिमिटेशंस क्या है, राइट। तो इन चीजों को जितना अभी तक मैंने आपको आपसे डिस्कस किया उनको बस आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, एक बार ओपन माइंडेड होके इनको बस आपको गो थ्रू करना है, रीड कर लेना है अच्छे से। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको अब एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको खुद ही चीजें याद रहेंगी और क्लियर रहेगी, राइट। इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उससे भी एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना, राइट। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आता है कि इज ई रुपी अ डिजिटल करेंसी। ई रुपी क्या एक डिजिटल करेंसी है? इसका आंसर होगा नो। ई रुपी जो है ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ठीक है। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है कि ट्रांसफरेबल होनी चाहिए और किसी भी पर्पस के लिए होनी चाहिए। सबसे बड़ा करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सभी पर्पसेज में, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती डिजिटल करेंसी, राइट। जबकि ई रुपी जो है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इस वजह से ये क्या नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं है, राइट। ई रुपी इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, इट इज सोशल सर्विस वाउचर सिस्टम
to ensure benefits reach the intended eligible beneficiaries without any discrepancies and delay। ठीक है, मतलब सिंपल सा ई रुपी क्या कोई डिजिटल करेंसी नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इज ई रुपी जो है वो डिजिटल करेंसी है, राइट। तो इसका आंसर भी आप उसी हिसाब से दोगे और इसका ध्यान रखना है आपको, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड वो हम लोगों ने क्लियर कर ली। इसके बाद देखो आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, व्हाट डू यू कंसिडर टू बी योर वीकनेसेस। ठीक है, मतलब आपकी वीकनेसेस क्या हो सकती है ये आपको यहाँ पे बताना है, राइट। तो इसका आपको आंसर देना है जस्ट बाय मेकिंग अ 1 मिनट और 2 मिनट वीडियो बाय मेकिंग योर सेल्फ, और आपको प्रॉपर तरीके से अपने जैसे भी आप फेस वीडियो बना के इसका आप मेरे को पर्सनली सेंड करोगे, राइट। और अगले दिन तक आपको यानी कल 9 बजे तक आपको ये जो है सेंड करना है, और उस पर मैं आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने उसमें क्या बेहतर लिखा, क्या नहीं बेहतर लिखा, और कितना उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। तो आप सभी को इसका आंसर कल तक मेरे को सेंड करना है पर्सनली, राइट। तो यहाँ तक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर है आप लोग को, और अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।